एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के लेक्चर में मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट अपलोड की थी। आई होप आपने देखी हो वो। आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और मैंने इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच लीव हिम विद नो टेंडेंसी टू रीअरेंज हिज परचेजेज ऑफ गुड्स। सपोज मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है, जैसे कि मैं 5 एप्पल्स और 5 बनानास खरीद रही हूँ। अब मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि मैं अपनी कॉम्बिनेशन को चेंज करूँ कि लाइक मैं 10 बनानास कर दूँ और 0 एप्पल्स कर दूँ। अभी मेरे पास जितना कॉम्बिनेशन मैं चूज़ कर रही हूँ मेरी गिवन इनकम के साथ, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ही इज़ देन इन अ पोजीशन ऑफ बैलेंस इन रिगार्ड टू हिज एलोकेशन ऑफ मनी एक्सपेंडिचर अमंग वेरियस गुड्स। इसका क्या मतलब है कि अब वो एक पोजीशन ऑफ बैलेंस में है, मतलब कि उसने अपना मनी एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से एलोकेट किया है डिफरेंट गुड्स में, वो सेटिस्फाइड है और वो उससे चेंज नहीं करना चाहता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ एजम्पशंस हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। पहला, द कंज्यूमर हैज़ अ गिवन इंडिफरेंस मैप एग्जिबिटिंग हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर अ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम इस फिगर के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें बहुत सारे कंज्यूमर के इंडिफरेंस मैप्स दिए हैं। ये इंडिफरेंस मैप्स ही होते हैं ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को सेम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंज्यूमर इंडिफरेंस मैप की हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। गिवन हमारे पास 2 कमोडिटीज़ है, एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है। अब हम सेकेंड एजम्पशन समझते हैं। सेकेंड एजम्पशन क्या दी है कि ही हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि यहाँ पर जो हम मनी है या अपना बजट है उसको फिक्स्ड रखते हैं, गिवन रखते हैं कि जितना भी कंज्यूमर के पास जो मनी इनकम है वो फिक्स्ड रहेगी, जिसको वो दोनों गुड्स में स्पेंड कर देगा। तीसरी एजम्पशन है प्राइस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट फॉर हिम। प्राइस को भी हम कांस्टेंट रखेंगे, जो गिवन प्राइजेस हैं 2 गुड्स के वो भी चेंज नहीं होंगे। और लास्ट है गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम होमोजीनियस का क्या मतलब है। तो होमोजीनियस वो गुड्स होते हैं एक जैसे, मतलब कि हम एक तरह के गुड्स खरीद रहे हैं। जैसे अगर मैं सोप की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ सोप की बात कर रही हूँ, फिर मैं ये नहीं बोल रही कि सोप में लक्स सोप की बात कर रही हूँ या ऐसे सोप की बात कर रही हूँ। तो गुड्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। अब हम इस को एक्सप्लेन करने के लिए, नाउ टू शो विच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई कंज्यूमर विल डिसाइड टू बाय एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब उसकी इंडिफरेंस मैप और प्राइस लाइन हमने बनाई हुई है। अब जैसे अब हम इस फिगर से समझते हैं। देखो इस गिवन फिगर में मैंने आपको क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स यहाँ पे शो की है और क्वांटिटी ऑफ गुड वाई यहाँ पे शो की है वर्टिकल एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर जो इंडिफरेंस मैप है ना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या समझा था कि ये कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को बताता है। ये उसकी बजट लाइन है BC और उसकी मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, प्राइसेस ऑफ गुड्स के भी कांस्टेंट है। अब इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर क्या ट्राई करता है कि वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच पाए विच ही कैन बाय गिवन उसकी बजट लाइन। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कौन सा इंडिफरेंस कर्व है जो उसकी बजट लाइन के साथ टैंजेंट है। अब अगर हम इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट E पे कंज्यूमर की बजट लाइन यानी कि BC और कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व टैंजेंट है। मतलब गिवन उसकी मनी इनकम, वो उसको यही एलोकेशन जो है वो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल अटेनेबल एलोकेशन है। अगर आप इंडिफरेंस कर्व 1 की बात करो तो आप देखो कि अभी वो अपने बजट को पूरे तरीके से स्पेंड नहीं कर रहा है, वो अपने बजट लाइन के अंदर आ रही है उसकी ये लाइन। लेकिन जब आप पॉइंट M की बात करते हो, E की बात करते हो, तो यहाँ पर कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो उसके इंडिफरेंस कर्व के साथ टैंजेंट है। मतलब कंज्यूमर के पास जितना भी बजट है वो उसको एलोकेट करके जितनी पॉसिबल सेटिस्फैक्शन ले सकता है वो ले रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व 3 की बात करें तो ये तो अटेनेबल ही नहीं है। हमने पहले भी इंडिफरेंस कर्व के लेक्चर में पढ़ा है कि जो कंज्यूमर अटेन ही नहीं कर सकता, मतलब उसके पास ये इधर तक जाने का तो बजट ही नहीं है, तो वो यहाँ पर तो जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सिर्फ पॉइंट E पे ही क्यों हमें जो है अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, पॉइंट M भी तो है, पॉइंट N पे भी तो कंज्यूमर ये बजट लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व है वो टैंजेंट है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा।
हमारी इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें वहाँ पे मिलता है जहाँ पे हमारी बजट लाइन यानी कि बीसी और हमारा इंडिफरेंस कर्व टैंजेंट होता है, ये फुलफिल्ड हो रही है। अब सेकंड कंडीशन हमारी ये होती है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है, मतलब जहाँ पे हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है वहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा हो और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश हो रहा हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पहली कंडीशन यही हमने जो बात की MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY यानी कि इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं, और प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y हमारे बजट लाइन का स्लोप होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यही आइडियल कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। द टेंजेंसी बिटवीन द प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, इन अदर वर्ड जो इक्वालिटी होती है ना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मैं बता रही है, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशेंट कंडीशन नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला एक सेकेंड कंडीशन भी होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे इंडिफरेंस कर्व जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए टू दी ओरिजिन, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होना चाहिए वो फॉल हो रहा होना चाहिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट ई पे हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए हमारा जो पॉइंट ई है वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब ये देखो यहाँ पर भी मैंने आपको दिया है कि यहाँ पर ये शो किया हुआ है कि पॉइंट एट दिस पॉइंट ई जो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है वो BC है और इंडिफरेंस कर्व जो 2 है वो आपस में इक्वल है। तो दस इट इज़ क्लियर दैट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पॉइंट E है, जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो OX अमाउंट ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और OY अमाउंट्स ऑफ गुड को कंज्यूम कर रहा है। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X फॉर Y बताती है, वाइल द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, वो हमको रेशो ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड X टू गुड Y बताती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की होती है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए करें। तो अब इसी पॉइंट E पे जो दोनों कंडीशंस है वो हमारी इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमम या बेस्ट चॉइस होती है कंज्यूमर के लिए अगर उसको एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है। अब अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है कि जब सिर्फ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है तभी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है, क्या इंडिफरेंस कर्व जब कॉन्केव होगा तब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल सकता है? तो चलिए मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देती हूँ। अब ये इस फिगर मैंने आपको यहाँ पे फिगर जो है ये बता के समझाया है कि जैसे कि यहाँ पर ये बजट लाइन AB हमारी दी हुई है, ये हमारे कॉन्केव इंडिफरेंस कर्व है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बीच का डिफरेंस बताया था, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। तो कॉन्केव ऐसे यहाँ पे हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्केव है। अब हमने यहाँ पे गुड X की क्वांटिटी जो है वो X एक्सिस पे प्लॉट की और गुड Y की Y एक्सिस पे प्लॉट की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 5 कॉन्केव इंडिफरेंस कर्व को लिया है, ठीक है। अब इस केस में सपोज अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप बोलते हो कि मैम पॉइंट E पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज इट शोज टेंजेंसी बिटवीन प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। बट अगर आप केयरफुली इस चीज़ को देखो कि पॉइंट M, पॉइंट L, पॉइंट N और पॉइंट P पे भी तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर इस हिसाब से मिलना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये भी तो सारे टेंजेंसी के पॉइंट्स हैं। बट अगर आप ध्यान से ये चीज़ देखो कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अटेनेबल पॉइंट है कंज्यूमर के लिए इस इंडिफरेंस कर्व पे, बिकॉज वी कैन सी पॉइंट M जो है वो इससे हायर। अब पॉइंट E को अगर आप ले रहे हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए, लेकिन हम देखें तो पॉइंट M तो उससे हायर अटेनेबल पॉइंट है, पॉइंट L तो उससे भी हायर अटेनेबल पॉइंट है, पॉइंट N तो उससे भी हायर अटेनेबल पॉइंट है। और अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B की बात करें तो इस केस में तो हम बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट अटेनेबल पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट B हैं, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो या तो पूरी तरीके से गुड Y को ले सकता है या तो पूरे तरीके से गुड X को ले सकता है। इसीलिए हमारे पास कॉन्केव इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अटेनेबल पॉइंट है वो पॉइंट A और पॉइंट B है। तो यहाँ पर या तो कंज्यूमर X कमोडिटी खरीद सकता है या तो कंज्यूमर Y कमोडिटी खरीद सकता है। और फर्दर हमारी जो कंडीशन थी सेकंड वाली, हमने क्या कहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पॉइंट A पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट नहीं है बजट लाइन से, सिर्फ बजट लाइन जो है वो X एक्सिस को टच कर रही है और Y एक्सिस को टच कर रही है। तो इसीलिए इस केस में कंज्यूमर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो पूरे तरीके से वो X को खरीदे या पूरे तरीके से वो Y को खरीदे। तो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, और इसको हम इक्विलिब्रियम इसीलिए भी कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्राइस लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व की जो हमारी दो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि
जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम है। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई जो है वो बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्राइस रेशोज के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस पॉइंट पे फॉलो होना चाहिए। आई होप मैंने आपको आज का लेक्चर बहुत ही डिटेल्ड वे में और एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखते रहिए इकोनॉमिक्स विद सुभा।